बिहार के सबसे छोटे जिलों में एक है अरवल जिला। जहानाबाद को बांटकर साल 2001 में अरवल को अलग जिला बनाया गया था। इसके बाद बिहार में कोई नया जिला नहीं बना है। जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2010 के चुनाव में एक सीट पर बीजेपी और एक पर जेडीयू को जीत मिली थी। अरवल से बीजेपी के चितरंजन सिंह विधायक हैं। बाहुबली माने जाने वाले चितरंजन सिंह का फिर से चुनाव लड़ना तय है। कुर्था सीट पर जेडीयू के सत्यदेव सिंह का कब्जा है। अरवल जिला जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, जहां से आरएलएसपी के अरुण कुमार सांसद हैं। अलग जिला बनने के बाद भी इस इलाके का विकास ठीक से नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था और ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, पानी की समस्या यहां के लोगों की बड़ी परेशानी है। एक जमाने में यह इलाका रणवीर सेना और एमसीसी की लड़ाई का केंद्र हुआ करता था। 1999 में चर्चित शंकर बिगहा नरसंहार यहीं हुआ था। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस पहुंच चुकी है अरवल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और मेरे साथ हैं अलग अलग पार्टियों के नेता और अरवल की जनता। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं कि कौन हमारे नुक्कड़ बहस का हिस्सा होगा। आरएलएसपी से है पप्पू वर्मा, वहीं बीजेपी से है जयशंकर प्रसाद, जेडीयू से है जितेंद्र पटेल, आरजेडी से है रमाशीष रंजन, कांग्रेस से है धनंजय कुमार और सीपीआईएमएल से है महानंद जी। सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 मैसेकर हुए हैं, किसको दोष देते हैं और यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या क्या मानते हैं आप? ये दोनों गठबंधन इसके लिए जिम्मेवार है और इसके वजह से बाथे और शंकर बिगहा के गरीबों को, पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। अभी कोबरा पोस्ट रेंज ने जो ये किया उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया। अमीरदास आयोग को भंग कर दिया गया। ये गरीबों का नारा दिया गया, सामाजिक न्याय का नारा दिया गया, अति पिछड़ा का। किसको दोषी, प्रमुख दोषी किसको मानते हैं कि जिसकी सरकार राज्य सरकार थी या केंद्र की सरकार थी? ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसके लिए दोषी हैं, लेकिन पहले की सरकार और अब की सरकार, पहले संहार हुआ, इस सरकार में नीतीश जी की सरकार में न्याय का संहार हुआ। तो प्रमुख समस्याएं अरवल की क्या मानते हैं आप? अरवल की समस्या है बाईपास का, बिजली का, सिंचाई का, गरीबों के रोजगार का, शिक्षा का, और सबसे बड़ी है बात कि यहाँ कार्यालय में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। भ्रष्टाचार का सवाल। ठीक है, सबसे पहले आरजेडी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कहा है कि जिसकी सरकार थी राज्य में उनके कारण भी भ्रष्टाचार हुआ था, उनको लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। देखिए, जब लालू प्रसाद यादव सरकार में आए थे तो बिहार के गरीब गुरबों और समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़ा थे, जो वंचित समाज जिसको कहते हैं, उसको लालू प्रसाद यादव ने आगे लाने का काम किया। न्याय मिल पाया? दलितों के घर में जाकर उनके बच्चों को बाल कटवा करके और स्कूल भेजने का काम किया, नया कपड़ा पहनाने का काम किया, और उन्होंने चाहा कि समाज के वंचित लोगों को हम विकास करें, जिससे कि देश में हमारा यह मैसेज सभी जगह जाए कि बिहार में वंचितों को विकास हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हम लोग जब अरवल आ रहे थे तो 33 किलोमीटर का सफर हम लोगों ने तकरीबन 2-2.5 घंटे में किया। क्यों केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है? आप लोगों ने 10 सालों में क्यों नहीं सड़क बना पाए आप? नहीं, हम लोगों ने प्लानिंग किया, हम लोगों ने सड़कें पास की, उस पर बजट आवंटित किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, यहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, इन लोगों के लगातार मोनोपोली के कारण सड़कों की हालत खराब है। जिला अध्यक्ष है यहाँ के, आपने यहाँ पर के लिए क्यों सड़कों के लिए आपने बात नहीं की केंद्र सरकार में? बिल्कुल हमने बात किया। तो क्यों नहीं बना पाया? हमने बात किया, इसलिए एनएच बना। ये एसएच की सड़कें थी, एनएच में कन्वर्ट किया गया, इस पर बजट आवंटित किया गया। यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो अंगुली माल बनाने का जिन लोगों ने प्रयास किया, आप उनसे पूछिए कि टेंडर क्यों नहीं होने दिया, टेंडर में कैसे वो कब्जा करते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार तो सिर्फ 1-1.5 साल से है, लेकिन 10 सालों में तो आप लोगों की सरकार थी, तो क्यों नहीं बन पाया? यहाँ 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के तो प्रतिनिधि हैं, उनकी छवि तो देखिए, वो कैसे मैंने यहाँ के बैंक, ब्लॉक और संगठित तरीके से यहाँ वो कब्जा करते हैं संसाधनों पर, कैसे वो विकसित नहीं होने देना चाह रहे हैं अरवल को, उनसे तो पूछिए। ठीक है, जेडीयू भी बीजेपी के साथ ही, अगर बीजेपी के जो विधायक हैं उन पे आरोप लगेगा कि उन्होंने अरवल में विकास नहीं किया, तो जेडीयू में उसमें साथ में भागीदारी होगी, क्या मानते नहीं आप? अरवल में विकास या पूरा बिहार में विकास, 10 सालों में मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने, उनका 2 ही नारा था, न्याय के साथ विकास और कानून का राज स्थापित करना। उन्होंने यह दोनों काम करके दिखाया। और पूछिए नरेंद्र मोदी जी से, जो बिहार आए तो कहे कि पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हर एक जनधन योजना में गरीबों के खाते में 15-20 लाख रुपया चला जाएगा। आप ये नहीं, अरवल के बारे में बात कर रहे हैं हम सिर्फ। क्या आप मानते हैं कि अरवल में विकास हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से हुआ है। तो विधायक, बीजेपी के विधायक ने किया है? नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है।
बीजेपी नॉट बीजेपी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है जो भी हुआ। क्यों नहीं मानते हैं कि बीजेपी ने क्या विकास किया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि रिस्पॉन्सिबल जो है अरवल के, वो रिस्पॉन्सिबल तो बीजेपी के होंगे, तो क्यों नहीं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे विकास के लिए? आप देख लीजिए, सोन में पुल बना है, कितना बड़ा पुल बना है, नीतीश कुमार जी ने बनाया है उसको। मगध और शाहाबाद दो संस्कृतियों को जोड़ता है, और नीतीश कुमार जाके देख लीजिए, देखने लायक है वह पुल। वह एक छोटा सा उदाहरण है, सोन में पुल जाके देख लीजिए, तब आपको लग जाएगा कि विकास हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। आरोप लगे हैं आप पे कि आप लोगों ने विकास नहीं कर पाया है, ना बाईपास के काम किया है, ना केंद्र सरकार से आप लोगों ने इसके लिए बजट मांगा है, ना बजट जो हुआ है उसके लिए काम किया है, और ना उन्होंने इस तरीके से बात की कि दलितों को भी यहाँ पर न्याय नहीं मिला है, और बीजेपी पर सारा ये दोष रखा है उन्होंने। अरवल की विकास में 7 साल बीजेपी का साथ जब रहा तो अरवल का, पूरे बिहार का विकास हुआ। उसमें जो भी विकास जना रहा है वो बीजेपी का मंत्रालय था। चाहे वह अभी हमारे पटेल जी भाई कहे कि जो सोन की बात कहे, वह भी हमारे नंदकिशोर यादव जी का देन है। ये नहीं है कि वह नीतीश जी के 2 साल का यह पुल है, वह हमारे 7 साल का पुल है। ठीक है, एक और बीजेपी से दोबारा से एक और सवाल करूंगी। गठबंधन जो है उनके पास तो नीतीश कुमार का चेहरा है, आप लोगों के पास चेहरा क्या है? मेरे पास चेहरा का लाइन है। जैसे कि नाम बताइए। ना बहुत, किसका नाम बताएं? रामविलास पासवान? नहीं, मेरे पास चेहरे की लाइन है बीजेपी के पास, और जीतने के बाद यह निर्णय विधानमंडल दल के नेता लेंगे कि मेरा मुख्यमंत्री कौन होगा। दोनों गठबंधन अपने पीठ थपथपा रहे हैं। फिलहाल लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे उसमें तो बीजेपी को इसमें जीत मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में ये देखा जाएगा कि अरवल की सीट किसके कब्जे में होगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, अरवल।